भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान-2 लगातार चांद के बारे में नए-नए खुलासे कर रहा है। चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर भले ही सही लैंडिंग ना कर पाया हो, लेकिन चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा उसका ऑर्बिटर अब भी हर रोज़ नई-नई चौंकाने वाली तस्वीर सामने ला रहा है। क्या सच में चांद पर दाग हैं? अगर है तो ऐसा क्यों? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। अभी हाल ही में इसरो ने कुछ ऐसी तस्वीर जारी की है। ये पहली बार है जब इसरो ने चांद की ऐसी रंगीन तस्वीरें आम लोगों के लिए जारी की है। इन तस्वीरों में ये पता चल रहा है कि चांद की सतह पर काले दाग क्यों हैं, उसकी सतह पर गड्ढे क्यों हैं। ये खुलासा चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में लगे डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार ने किया है। इस उपकरण ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद सतह का अध्ययन किया है। आप इस उपकरण से ये पता कर सकते हैं कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ समतल जमीन है और कहाँ पत्थर पड़े हैं। इस उपकरण की खासियत यह है कि कम से कम चांद की सतह से 2 मीटर ऊंची किसी वस्तु की तस्वीर आराम से बनवा सकता है। इसके लिए इस उपकरण से 2 प्रकार की किरणें निकलती हैं। उन किरणों के सतह से टकराने और उनके वापस लौटने के आंकड़ों को जुटाकर यह पता किया जाता है कि चांद की सतह पर क्या है। DFSAR से पृथ्वी के इसरो सेंटर पर भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि यह उपकरण चांद की सतह के ऊपर और सतह के नीचे की जानकारी देने में सक्षम है। साथ ही DFSAR यह भी बता सकता है कि चांद की सतह पर कौन सा गड्ढा कब बना है। असल में यही गड्ढे और उनकी परछाइयाँ ही चांद के चेहरे पर काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं। चांद की सतह पर अक्सर दर्जनों या उससे ज़्यादा की संख्या में उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु टकराते रहते हैं। इनके टकराने की वजह से ही हजारों वर्षों से चांद की सतह पर ऐसे गड्ढे बन रहे हैं। DFSAR यह भी बता सकता है कि चांद की सतह पर कौन सा गड्ढा कब बना है। तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि कौन सा गड्ढा नया है और कौन सा पुराना है। नए गड्ढे का रंग ज़्यादा चमकदार और पीले रंग का दिख रहा है। उसके चारों तरफ ताज़ा मिट्टी और धूल दिखाई दे रही है। इन गड्ढों के अंदर का रंग चांद की सतह से चमकदार और हल्के रंग का होता है। चांद की सतह पर जिन गड्ढों का रंग गहरा है, यानी काला, नीला और गहरा हरा है, वह पुराना गड्ढा है। इन गड्ढों के अंदर का रंग चांद की सतह से मिलता है। मिले आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि चांद की सतह पर उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु टकराने से वर्टिकल और ऑब्लिक गड्ढे बनते हैं। वर्टिकल गड्ढे उसे कहते हैं जब उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु जब एकदम सीधे जाकर चांद की सतह पर टकराते हैं, तब जो गड्ढे बनते हैं उसे वर्टिकल क्रेटर या सीधा गहरा गड्ढा कहते हैं। ऑब्लिक गड्ढे उसे कहते हैं जब उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु जब चांद की सतह से सीधे ना टकराकर टेढ़े मेढ़े तरीके से टकराते हैं, तब ऑब्लिक क्रेटर या परोक्ष टेढ़े गहरे गड्ढे बनते हैं। इनमें एक तरफ से गड्ढे की गहराई ज़्यादा होती है जबकि एक तरफ हल्का ढलान होता है। ऐसे गड्ढों की गहराई एक समान नहीं होती है। दोस्तों, इतना जानने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि चांद की सतह पर कितने गड्ढे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसका सही आंकड़ा किसी भी देश की अंतरिक्ष एजेंसी या वैज्ञानिक के पास नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार चांद पर 5185 गड्ढे ऐसे हैं जो 19 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़े हैं। 10 लाख गड्ढों की चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर है, जबकि करीब 50 लाख गड्ढे ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई करीब 10 मीटर या उससे अधिक है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।